हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को कंसाइज मैथमेटिक्स सलीना पब्लिकेशन की बुक को कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करवाऊंगा। तो आज मैं चैप्टर 2 बैंकिंग से स्टार्ट कर रहा हूं और बैंकिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके बाद मैं जीएसटी का भी चैप्टर डालूँगा और सारे ही इसके चैप्टर मैं अपलोड करूँगा बच्चों। और सारे क्वेश्चंस एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैंकिंग एक्चुअली में एक सिस्टम है जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, और कस्टमर्स जो हैं वो अपना अमाउंट सिक्योरली वहाँ डिपॉजिट करते हैं। अब टाइम टू टाइम बैंक जो है वो स्कीम भी निकालता रहता है और डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो अकाउंट्स भी खोलता है। उसमें सेविंग अकाउंट्स है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है और करंट अकाउंट है। लेकिन जो सेविंग पर्पस से होता है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अकाउंट है वो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो सबसे पहले रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, इसकी थोड़ी सी आप लोग डेफिनेशन लिख लें। अंडर this scheme, a depositor chooses a specified amount and deposit that amount every month for a fixed period. तो अंडर दिस स्कीम a depositor chooses a specified amount and deposit that amount every month for a fixed period. तो मीन्स कि अगर किसी ने रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाया है बैंक में तो वो डिपॉजिटर्स एक स्पेसिफाइड अमाउंट चुनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़, जितनी भी उसकी कैपेसिटी होती है, 200 रुपीज़, 1000 रुपीज़, और वो स्पेसिफिक मंथ में यानी कि पर मंथ उस अमाउंट को डिपॉजिट करता रहता है फिक्स पीरियड के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या
8 मंथ के लिए या 10 मंथ के लिए। तो रिकरिंग डिपॉजिट ये होता है। उसके बाद मैथमेटिक्स में इसका क्या यूज़ है, इस पर बेस्ड, रिकरिंग डिपॉजिट पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि इंटरेस्ट जो हमें बैंक पे करता है इस पर, रिकरिंग डिपॉजिट पर, वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और फिर आफ्टर एडिंग द इंटरेस्ट हमें कितना बैंक अमाउंट पेड करता है, तो उसको कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फार्मूला लिख लेते हैं इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट I इज इक्वल टू पी एन, ब्रैकेट में n+1 R डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 एंड 100 मीन्स इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं कि बैंक हमें इंटरेस्ट कितना दे रहा है, या बैंक फाइंड आउट कर लेता है कि इंटरेस्ट उसे कितना देना है क्वार्टरली। उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट है मैच्योरिटी वैल्यू। अब मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो हमने पैसा यानी कि प्रिंसिपल पर मंथ जमा किया है और कितने मंथ तक किया है यानी कि n, फिर प्लस उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारी मैच्योरिटी वैल्यू निकल आती है। यानी कि सपोज़ दैट अगर हम पर मंथ 100 रुपीज़ जमा कर रहे हैं और 1 ईयर के लिए जमा कर रहे हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो जैसे सपोज़ दैट हम 100 रुपीज़ पर मंथ जमा कर रहे हैं और 1 ईयर के लिए कर रहे हैं तो 12 मंथ, और मान लीजिए सपोज़ दैट इससे हमने कैलकुलेट करके इंटरेस्ट हमारा आ गया ₹20 या 200, तो यहाँ पर हम 200 ऐड करेंगे। तो इस तरह से 1200 प्लस 200 इज इक्वल टू 1400 रुपीज़ हमें मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी बैंक से। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। पहले हम डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करेंगे। कभी हम फाइंड आउट करेंगे R यूजिंग दिस फार्मूला, कभी हम फाइंड आउट करेंगे N यूजिंग दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला बोथ, कभी हम P फाइंड आउट करेंगे। तो ये डिफरेंट केसेस में इसको मान लेते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकेंड एंड केस थर्ड। तो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में आएंगे उसमें क्वेश्चंस में कभी वो फाइंड आउट करवाएगा हमसे R, कभी नंबर ऑफ मंथ, कभी प्रिंसिपल, कभी इंटरेस्ट, कभी मैच्योरिटी वैल्यू। केस फोर्थ कर लेते हैं ऐसे, केस फिफ्थ, कभी वो मैच्योरिटी वैल्यू। तो जितनी भी यहाँ पे हम R, N, P, I, M, V जो भी हम फाइंड करेंगे वो इन्हीं 2 फार्मूलों का यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे। कोई अदर फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, बस यही 2 फार्मूले यूज़ करके हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट कराने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो
Kiran deposited rupees 200 per month for 36 months in a bank's recurring deposit account. If the bank pays interest at the rate of 11% per annum, find the amount she gets on maturity. तो बच्चों यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में उसने पूछा है MV यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू, और R भी गिवन है, P भी गिवन है, प्रिंसिपल पर मंथ कितना जमा कर रहा है और कितने महीने के लिए जमा कर रहा है, N भी गिवन है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर दी हैं वो हम नोट कर लेंगे। ओके, तो ये सबसे पहला इलस्ट्रेशन है। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू रुपीज़ 200, N दिए हैं 36 मंथ और R दिया है 11%। तो कह रहा फाइंड आउट द मैच्योरिटी वैल्यू, तो यानी कि MV इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द इंटरेस्ट यूजिंग दिस फार्मूला. We have already discussed about this formula. I is equal to Pn plus N R 2 by 12 upon 100. So now find out the interest. First of all, I is equal to P N bracket में N plus 1 R by 100 upon 2 into 12. थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं। तो P कितना है 200 इंटू N कितना है 36 और यहाँ पर 36 प्लस 1 2 इंटू 12 और R दिया हुआ है 11% इंटू 100। तो बच्चों बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। सबसे पहले हम करेंगे 200 इंटू 36 इंटू 37, 36 प्लस 1 37 इंटू 11 और ये डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। अब कैलकुलेशन 2 0 से 2 0 रिड्यूस, 2 से ये 2 कट हो गया, 12 3 द 36। ओके, तो यहाँ पे अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 द 33 इंटू 37। तो हम 33 को 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 द 21 टू कैरी, 7 3 द 21 23, 3 3 द 9, 3 3 द 9, 1 9 3 12 और 10 और ये 12। तो इस तरह से बच्चों ये इंटरेस्ट आ गया 1221 रुपीज़। अब उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला MV इज इक्वल टू P इंटू N प्लस I। तो P कितना है, P है 200, N है 36 मंथ प्लस इंटरेस्ट है 1221। तो 36 टू द 72 प्लस 12 2 1, इसको ऐड कर लेंगे 2 1 और ये 2 2 4 और ये 8। तो इस तरह से मैच्योरिटी वैल्यू आ गई 8421। तो बच्चों देखा आप लोगों ने कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है
और कैलकुलेशन भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है। बस यूजिंग द बोथ फार्मूला आई इज इक्वल टू पी एन एन प्लस 1/2/12 R/100 एंड एम वी इज इक्वल टू पी एन प्लस आई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। मोहन डिपॉजिटेड ₹80 पर मंथ इन अ कम्युलेटिव यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 years. Find the amount payable to him on maturity if the rate of interest is 6% per annum. अब इस क्वेश्चन में मोहन डिपॉजिट कर रहा है ₹80, तो मीन्स P इज इक्वल टू ₹80, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रिकरिंग डिपॉजिट है फॉर 6 years के लिए, क्योंकि ईयर्स हैं तो 12 6 72 मंथ आ जाएंगे, और फिर इस तरह से हम रेट भी दिया हुआ है 6%। तो फाइंड द अमाउंट पेबल टू हिम यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे। प्रिंसिपल है ₹80 और एन है 6 मंथ, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 72 मंथ। फिर उसके बाद आर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 6%, बस मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन प्लस 1 R/100 और 2 × 12। तो P कितना है 80, N है 72 और अंदर ही 72 + 1 73 इंटू R है 6%, 2 × 12 इंटू 100, 1 0 से 1 0 रिड्यूस, 2 4 8, 12 6 72, बस सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पे ये 0 है तो 0 बाद में हम काट सकते हैं, पॉइंट भी लगा सकते हैं, 0 को ना कट करें क्योंकि फिर कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। तो 4 6 24 इंटू 6 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 10, 6 4 24, 2 कैरी, 6 2 12 14 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 10। अब 144 को 73 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4 12, 3 4 12 13, 1 कैरी, 3 1 3 4, 7 4 28, 2 कैरी, 7 4 28 30, 3 कैरी, 7 1 7 3 10, 2 11 5 0 1। अब यहाँ पर 10512 डिवाइडेड बाई 10। अब बच्चों ये 10 का एक 0 रिड्यूस करेंगे और राइट हैंड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये सिंपल कैलकुलेशन होता है। अब हम यहाँ से 2 से काटते तो टाइम वेस्ट होता, तो ये हो गया आपका 1051.2 यानी कि 1051.20 पैसे। बस मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला P × N + I, देन P कितना है 80 × 72 मंथ प्लस 1051.20,
मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 8 टू द 16 1 कैरी 8 7 द 56 57 प्लस 10 51.20 और 0.20 1 5 6 11 और यहाँ पे 7 और इसमें यह ऐड होगा तो 8 और ये 5। तो अच्छा ऐड करते हैं 21 और 5 और 6 11 1 कैरी 7 और 1 8 7 और 1 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेक कर लेते हैं 8 टू द 16 0 8 टू द 16 8 7 द 56 57 यहाँ पे 57 60 प्लस 10 51.20 20 1 5 6 11 और ये 1 कैरी 8 6 1 में 6 ऐड होगा तो ₹6,811.20 मैच्योरिटी वैल्यू आ गई। तो देखा बच्चों कि कितना आसान कंसेप्ट होता है। जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी है पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट which is given by the bank and then find out the maturity value.